Hello friends, very good morning to all. Welcome to the class 8. Today we are going to start and discussing about poem number 7 when I set out for Leonis. So there's a little bit small description about this poem which we read now. As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. On his return from the parish, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Leonis. ये जो पोएम है थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई हुई है. इस पोएम में पोएट जो है वो एक रिस्टोरेशन का, एक चर्च का काम चल रहा है. एक प्लेस है जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है लियोनिस. आप इसे इमेजिन प्लेस भी बोल सकते हो. इट इज नॉट क्लियर इन दिस पोएम कि ये प्लेस एक्चुअल में है या नहीं. सो इस प्लेस की विजिट के लिए एज ए आर्किटेक्ट उस प्लेस का सुपरवाइज करने के लिए जब पोएट वहां पर जाते हैं और फिर वहां से जब वो लौट के आते हैं, व्हेन ही रिटर्न बैक, तो लोगों ने नोटिस किया उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और एक स्टिक पेपर जो उनकी कोट पे लगा हुआ था. सो ये जो चमक और ये जो बदलाव है वो किस वजह से पोएट में आया, दैट वी विल सी इन दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा. When I set out for Leonis, 100 miles away, the rime was on the spray, and starlit lit my lonesomeness. When I set out for Leonis, 100 miles away. Leonis करके जो प्लेस है वो बहुत ही दूर है यहाँ से, 100 miles away, यानी कि हजारों किलोमीटर जो यहाँ से दूर है. मैं जब वहां पर बैठा था उस प्लेस पर, लियोनिस पर, The rime was on the spray. Rime यहाँ पर आप frost बोल सकते हो. Rime was on a spray, यानी कि वहां पर बर्फ जैसा कुछ स्प्रे हो रहा था. And starlight lit my lonesomeness. Starlight यहाँ पर हम देख सकते हैं कि starlight कब आपके लिए वो देखना पॉसिबल है, when it is the time of on the time of evening, या फिर शाम के टाइम से स्टार्स आपको देखना शुरू हो सकते हैं. तो आप उस टाइम पे स्टारलाइट को नोटिस कर सकते हो. तो लोनसमनेस यानी कि मेरे अकेलेपन को ये जो स्टार की लाइट है वो लिट यानी उसको चमका रही थी. व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस 100 miles away. Second stanza. I would be chance at Leonis while I should sojourn there. No prophet does declare, nor did the wisest wizard guess. What would be chance at Leonis while I should sojourn there? अब बिचांस का मतलब है टू बी हैपन, टू हैपन, यहाँ कुछ होने वाला है. लियोनिस में अब क्या होने वाला है? वाइल आई शुड सोजन देयर. सोजन का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है टू स्टे, वहां पर रहना. जब वो वहां पर रहे थे तब अब आगे क्या होने वाला है? नो प्रॉफिट डस डिक्लेयर. प्रॉफिट यानी कि संत, किसी भी रिलीजन के बड़े धर्म गुरु जिनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं. नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस. वाइजेस्ट विजार्ड का मतलब यहाँ पर है वाइजेस्ट बहुत ही बड़ी मात्रा में, एंड जो क्लेवर है विजार्ड, या जिनको मैजिक के बारे में पता है, या फिर आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि जो फ्यूचर के बारे में जाने. तो ऐसे कोई प्रॉफिट या वाइजेस्ट विजार्ड ये नहीं बता पा रहे थे कि अब आगे यहाँ पर क्या होने वाला है. व्हाट वुड बी चांस एट लियोनिस, लियोनिस में आगे क्या होने वाला है. मैं जब वहां पर स्टे यानी कि वो जब वहां पर रहे हुए तब आगे क्या होने वाला है, ये ना तो कोई प्रॉफिट और ना तो कोई वाइजेस्ट विजार्ड बता पाए. When I returned from Leonis with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. When I returned from Leonis with magic in my eyes. जब मैं लियोनिस से रिटर्न हुआ तो मेरी आंखों में एक अलग सी ही चमक थी. ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज. म्यूट यानी कि शांत, चुप रहना, कुछ भी ना बोलना. सरमाइज यहाँ पर थोड़ा सा शॉकिंग या फिर सरप्राइज, एक कोई ऐसी चीज को देखकर हम बस चुपचाप उसे नोटिस ही करते रहते हैं, ऐसी मोमेंट. माई रेडियंस रेयर एंड फैथमलेस. रेडियंस एक तरह की चमक जो उनके फेस पर लोग नोटिस कर रहे थे, विच इज रेयर. यहाँ पर लिखा है वर्ड रेयर, वो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है. एंड
फेदमलेस जिसका एंड नहीं है, जिसका कुछ फिक्स नहीं है, दैट इज फेदमलेस। When I returned from Leonis with magic in my eyes, मैं जब लियोनिस से रिटर्न हुआ तो क्या था, मेरी आंखों में कुछ अलग सी ही चमक थी। ये चीज लोगों ने भी बहुत ही अच्छे से नोटिस किया कि मेरी आंखों में चमक कहाँ से आई है जब मैं वहां से रिटर्न हुआ, when I returned from Leonis. So here we are end of a poem. I hope you understand the poem very well. Thank you.